बेकार सरकार, एक आने की सरकार नहीं है, बेकार लोग हैं वो। कोई काम इंडिया में ढंग का नहीं कर रहे, तासुब पसंदगी है वहाँ पे। आपको पता है वहाँ पे मुसलमान भी तंग है, ईसाई भी तंग है, सिख भी तंग है। ये सरकार जाएगी तो कोई आगे बात बने। सर लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से बड़ा खुश हैं। वो तो इवन कि ये कहते हैं कि मोदी उनके साथ इतना अच्छा चल रहा है। वहाँ के जो गरीब तबके हैं उनका उन्होंने मंथली लगाया हुआ है, ठीक है। सुन ले पहले मेरी बात सर, उनके कभी आप मुसलमान जो वहाँ पे रिहाइशी गाह ना हमारे इंडियन वाले, उनसे भी कभी आप बात करें ना तो वो बड़े खुशहाल हैं जी, हमारे लिए काम हो रहा है, हम यहाँ पे हैप्पी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी को जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है या लोग अच्छे नहीं है? यार असल में जो मोदी को नहीं जानते ना ज़ाती तौर पे, हम भी माशाल्लाह हिंदुस्तान से हमारे वट वडेरे आए हैं, तो हमारे जो वट वडेरे बताते हैं इसके बारे में, बेसिकली ये ज़ात के मोची हैं। इनका जुतियों का काम है, ये एक एक जुतियाँ बांटने के बाद नारे जैसे मर्जी सर मेरी बात सुने, चाहे वो जूतियाँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मोदी सरकार चाय बेचने वाला बंदा था, चाय बेचते बेचते वो अपने मुल्क को लेकर कहाँ से कहाँ चला गया है। सर देखें, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह का भी है, लेकिन वो अपने मुल्क को लेकर चल रहा है, मुल्क में डेवलपमेंट ला रहा है, तरक्की वाले काम कर रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो चावलों का शौक नहीं रखते हो। दिन में कितने टाइम खाते हैं या हफ्ते में कितने टाइम खाते हैं? वैसे बेसिकली बिहाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो जब घर होते हैं तब तो ऑन डिमांड हमको दूसरे तीसरे दिन बनवाए रखते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का मैस है, तो वहाँ पे वीक में एक आध मरतबा ही बनता है। कभी ऐसा भी हुआ है घर वालों ने चावल लेने भेजा और आपको चावलों के जो प्राइसेस है इस टाइम पाकिस्तान में आइडिया है कि पर केजी क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? नहीं, को काफ़ी टाइम ही हो गया इसकी परचेजिंग किए हुए, लेकिन वैसे कोशिश करते हैं अपने आप को अपडेट रखने की। तो ये 300 प्लस ही हैं जो अच्छे चावल हैं पाकिस्तान। अच्छे चावल खाने वाले हैं वो 300 प्लस ही है। सर इसके अलावा मुझे ये बताते जाइएगा, पाकिस्तान जो है, क्या इस टाइम आपको लग रहा है कि वो जो है अपनी एक्सपोर्ट चावलों की बाहर के ममालिक में कर रहा है? जी बिल्कुल। बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुल्क की ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, मतलब अफ़गानिस्तान में भी कर रहा है। उसके अलावा ईरान, इराक, सऊदीया, काफ़ी सारे। अगर हम कोई चीज़ बासमती चावल क्या रेट है, जो नॉन चावल होते हैं, मतलब जिनको हम टोटा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उनकी क्या प्राइसेस चल रही है पाकिस्तान? सर टोटा भी इस टाइम 250 चल रहा है तकरीबन। जो अच्छा चावल है आपको 4 से 450 रुपये किलो है। उसमें फिर दरमियानी क्वालिटियाँ आ जाती हैं, 300 वाला 320। कम से कम आपको ना टोटा चावल इस टाइम 250 में मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान जो है अपना चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर के ममालिक में भेज रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान में असल में काश्त तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अभी आलिया सैलाब वगैरह आए हैं ना जी, उसकी वजह से इस दफ़ा बड़ा नुकसान हुआ है चावलों की फसलों को। तो इसलिए पाकिस्तान की दरामद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़रा डाउन हो गई मेरे क्या, अगर चावलों की आप बता रहे हैं कि सैलाब आया, फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं, तो क्या इसकी जो प्राइसेस हैं, रेट्स में है, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? इसी इजाफा हुआ, इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, मतलब पर किलो में जो है, पर केजी में है, कितने पैसे बढ़ जाते हैं? 70 से 80 रुपये किलो इजाफा हुआ, लाजमी होगा, क्योंकि जब एक चीज़ आपको मिलेगी नहीं तो आपने लेनी है, वो आपको ब्लैक में भी मिल सकती है, ज़ख़ीरा नोज़ी में भी मिल सकती है, तो इसमें इजाफा हुआ। और सर अगर कंपैरिजन कराना चाहता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया कि वो अपने जो चावल हैं, राइस मिलें जो हैं वो बंद कर रहे हैं, और वो 140 मालों को पहले सप्लाई करता था, अब उन्होंने जो है वो सप्लाई एकदम से बंद कर दी है। क्या समझते हैं किसानों के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, या उनकी क्या पॉलिसीज है, क्या समझते हैं आप? सर मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि बेसिकली तो अभी वहाँ पर एहतजाज वगैरह हो रहे थे इंडिया में इसी बारे में, लेकिन उनके किसान को ना इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो ये फ़र्क पड़ेगा, किसान की आमदनी के अंदर नुकसान होगा। और पाकिस्तान में तो वैसे भी चावल बहुत महंगा है इंडिया की निस्बत, इंडिया में चावल सस्ता है, तो इसी वजह से शायद वो रेट बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हों, क्योंकि मोदी सरकार बेकार सरकार, एक आने की सरकार नहीं है, बेकार लोग हैं वो। कोई काम इंडिया में ढंग का नहीं कर रहे, तासुब पसंदगी है वहाँ पे। आपको पता है वहाँ पे मुसलमान भी तंग है, ईसाई भी तंग है, सिख भी तंग है। ये सरकार जाएगी तो कोई आगे बात बने। सर लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से बड़ा खुश हैं। वो तो इवन कि ये कहते हैं कि मोदी उनके साथ इतना अच्छा चल रहा है। वहाँ के जो गरीब तबके हैं उनका उन्होंने मंथली लगाया हुआ है, ठीक है। सुन ले पहले मेरी बात सर, उनके कभी आप मुसलमान जो वहाँ पर रिहाइशी गाह ना हमारे इंडियन वाले, उनसे भी कभी आप बात करें ना तो वो बड़े खुशहाल हैं जी, हमारे लिए काम हो रहा है, हम यहाँ पे हैप्पी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी को जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है या लोग अच्छे नहीं है? यार असल में जो मोदी को नहीं जानते ना ज़ाती तौर पे, हम भी माशाल्लाह हिंदुस्तान से हमारे वट वडेरे आए हैं, तो हमारे जो वट वडेरे बताते हैं इसके बारे में, बेसिकली ये ज़ात के मोची हैं। इनका जुतियों का काम है, ये एक एक जुतियाँ बांटने के बाद
नारे जैसे मर्जी सर मेरी लगवा। बात सुने, चाहे वो जूतियां, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मोदी सरकार चाय बेचने वाला बंदा था, चाय बेचते बेचते वो अपने मुल्क को लेकर कहाँ से कहाँ चला गया है। सर देखें, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह का भी है, लेकिन वो अपने मुल्क को लेकर चल रहा है, मुल्क में डेवलपमेंट ला रहा है, तरक्की वाले काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं जी। हमारे पास तो 3 साल से ऊपर कोई हुकूमत आती नहीं है, उसकी टांग खींच ली जाती है। कम से कम सर ये बताएं ना, उन्होंने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर लिया, चंद्रयान 3 मिशन मून, आपको पता ही होगा, ठीक है, चांद पे जाने के लिए। इसके ऑपोजिट जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया जी हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम इधर से बैठ के चांद देख लेंगे। तो अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुल्क कैसे स्टेबल होगा? मुल्क में तो बहुत तरक्की, बहुत पीछे हैं हम, बहुत इस चीज़ में हम बहुत पीछे हैं। अल्लाह पाक कोई ऐसा हुक्मरान लेकर आए जो मिलजुल के सबको और इस मुल्क को सबसे पहले आगे लेकर चले, हमारी तो ये दुआ है जी। सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने राइस मिल बंद कर दी है, ठीक है, उनके जो किसान है, ज़ाहिर बात है उनके लिए कोई सब्सिडी, कोई अच्छा सा बजट पहले उन्होंने निकाला होगा। वो तो लाजमी बात है, जब तक कोई बजट नहीं निकालेंगे फ़ायदेमंद किसान हाथ ही नहीं लगा सकता। सर अगर हमारे पाकिस्तान में इस तरह का होता है तो किसान के ऊपर आपने देखा होगा आए दिन जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत से मामला होते हैं पाकिस्तान में भी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, किसान से ही मुल्क चलता है। अगर सारी बात है, हम अगर अपनी जो है इकोनॉमी बेहतर करेंगे, हम तभी जो है अपनी यहाँ की चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। तो क्या समझते हैं किस तरह हम अपनी जो इकोनॉमी उसको स्टेबल कर सकते हैं, या यहाँ की जो चीज़ें हैं बाहर के ममालिक में जा सकती हैं? इंशाल्लाह जी, अब तो देखें मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जिस तरीके से अब नया इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनेगी, जो भी आएगी वो तो अल्लाह को ही पता है। उसको आने के बाद अच्छे फ़ैसले लेने चाहिए, क्योंकि सब कोई हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे में। जो भी आने वाली हुकूमत से हमारी ये अपील है कि वो हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए सबसे पहले मुल्क के लिए सोचे, क्योंकि गरीब खुशहाल है, मुल्क खुशहाल है। मुल्क हमारा अगर खुशहाल होगा तो दुनिया में इमेज बढ़ेगा, हमारा नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ जी। ज़हूर अहमद सर। हाँ सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो राइस मिल है ये आप कितने अरसे से चला रहे हैं? ये 25 साल से हम चला रहे हैं। 25 साल से। क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? अच्छा है रिस्पॉन्स। अच्छा रिस्पॉन्स है। सर मुझे ये बताइएगा, इस टाइम जो पाकिस्तान में जो नाउन राइस है उनका क्या रेट है, और जो दूसरे सुपर बासमती राइस है उनका क्या रेट चल रहा है? हाँ जी, इस टाइम जो हाजिर रेट है वो 12,000 रुपये मन है फी 40 किलो। जो टोटा वगैरह है वो देगा 8,000 रुपये मन। और सर मुझे साथ साथ ये बताइएगा, जो पाकिस्तान हमारी कंट्री है, ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर के ममालिक को, या किन किन ममालिक को जो है हमारा चावल जा रहा है और हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? ये अरबन तो जितने भी अरब मुल्क है सब में जा रहा है। ईरान ज़्यादा जाता है हमारा, ईरान, दुबई, सऊदी अरब, जितने भी मुल्क है सबको हम भेजते हैं माल। हाँ सर, क्वालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या समझते हैं किस मुल्क की जो राइस की क्वालिटी है वो सबसे बेहतर और जो सबसे अच्छी है? हमारे पाकिस्तान से सबसे अच्छी है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी, ज़बरदस्त हो गया जी। और सर जो वाइट सुपर है ना, सुपर कर्नल, वो सबसे अच्छी क्वालिटी हमारी। हाँ, ठीक हो गया। सर मुझे ये बता दीजिएगा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि इंडिया ने जो है 140 ममालिक में अपना राइस जो है वो बंद कर दिया है। क्या समझते हैं इंडिया के जो किसान हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या पाकिस्तान में अगर राइस मिलें बंद कर दी जाएँ तो किसानों को क्या नुकसान होता है? राइस मिलें बंद कर दी जाए तो जो मुंजी फसल है वो तो कोई लेगा ही नहीं ना, वो सेलर वाले ही बस इसको ले सकते हैं और नहीं कोई ले सकता। सर किसानों के लिए मुझे बताएं, कोई सब्सिडी निकालती है हुकूमत जब इस तरह का कोई फैसला करती है कि हम जो है इम्पोर्ट ही करेंगे, ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, किसानों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? ये किसानों को तो बहुत फर्क पड़ता है ना। अगर बाहर माल जाएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे, इधर बिकेगा तो रेट कम मिलेगा। रेट कम मिलेगा। सर इंडिया ने भी जो फैसला किया है, 140 ममालिक में उन्होंने अपने राइस मिलें बंद कर दी हैं, क्या लगता है आपको, क्या सोच के बंद की हैं, या जो किसानों के ऊपर है, क्या मतलब उनके ऊपर सब्सिडी कोई दी होगी, कोई बजट दिया होगा उनको कोई? इंडिया का तो पहले भी उनके पंजाब के साथ जो है ना सही रवैया नहीं है मोदी साहब का। अगर वो रवैया सही करें तो उनको तो सब्सिडी देनी चाहिए, अगर उन्होंने एक्सपोर्ट बंद किए थे, वरना एक्सपोर्ट होने चाहिए। वरना एक्सपोर्ट होनी चाहिए। सर मुझे सबसे उसके बाद मुझे ये बताते जाइएगा, ये जो राइस मिल है ये पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो 40% जो है अपने मुल्क से पूरा कर रहा है, ऐसा ही है? अब अगर वो 40% जो है बंद हो जाएगा तो क्या लगता है पाकिस्तान जो हमारा मालिक है इसको पूरा कर पाएगा इम्पोर्ट करने में? इंशाल्लाह ताला हमारी फसल बहुत अच्छी है। फसल बहुत अच्छी है, मतलब कि इम्पोर्ट कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला। और सर पाकिस्तान में इस टाइम जो वैसे नॉर्मल जो बासमती चावल का रेट है क्या चल रहा है? बासमती इस टाइम 12,000 रुपये फी 40 किलो। 12,000 रुपये, ठीक हो गया। किलो के हिसाब से अगर देखा जाए तो किलो किस रेट पे पड़ता है? किलो दुकानों वाले तो 400 बेच रहे हैं, लेकिन इधर से लेंगे हमारे से तो 300 रुपये किलो। सर जी, पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो चावलों का शौक नहीं रखते हो। दिन में कितने टाइम खाते हैं या हफ्ते में कितने टाइम खाते हैं? वैसे बेसिकली बिहाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो जब घर होते हैं तब तो ऑन डिमांड हमको दूसरे तीसरे दिन बनवाए रखते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का मैस है तो वहाँ पे वीक में एक आध मरतबा ही बनता है। कभी ऐसा भी हुआ है घर वालों ने चावल लेने भेजा और आपको चावलों के जो प्राइसेस है इस टाइम पाकिस्तान में आइडिया है कि पर केजी क्या रेट चल रहा है यहाँ पे?
नहीं को काफ़ी टाइम ही हो गया इसकी परचेजिंग किए हुए, लेकिन वैसे कोशिश करते हैं अपने आप को अपडेट रखने की। तो ये 300 प्लस ही हैं जो अच्छे चावल हैं जो पाकिस्तान। अच्छे चावल खाने वाले हैं वो 300 प्लस ही है। सर इसके अलावा मुझे ये बताते जाइएगा, पाकिस्तान जो है क्या इस टाइम आपको लग रहा है कि वो जो है अपनी एक्सपोर्ट चावलों की बाहर के ममालिक में कर रहा है? जी बिल्कुल। बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुल्क की ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, मतलब अफ़गानिस्तान में भी कर रहा है। उसके अलावा ईरान, इराक, सऊदीया, काफ़ी सारे। अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के ममालिक में, क्या आपको लगता है उसका रेवेन्यू क्रिएट होता है, हमें यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है पाकिस्तान में उसका? बिल्कुल, बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे, आपकी एक्सपोर्ट्स पे। ठीक है, आप मतलब अपनी जो चीज़ें आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो चीज़ें हम ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए, तभी रेवेन्यू क्रिएट होगा, हमें कुछ बेनिफिट्स होगा। सर कंपैरिजन अगर करता जाऊँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो अभी इंडिया ने रिसेंटली ये न्यूज़ दी है कि वो अपने 140 ममालिक जिनको वो ये चावल जो है प्रोवाइड करता था उसने बंद कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए ये गोल्डन चांस है अपने रेवेन्यू को बेहतर तरीके से जनरेट करने का, क्योंकि जो स्लॉटेज इंडिया जो है वो छोड़ रहा है हमारे लिए, उनको हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए और हम उनको अपने चावल जो है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। हमारे लिए गोल्डन चांस है। और दूसरा सर ये देखते जाएंगे, अगर पाकिस्तान में इस किस्म की जो फसल है उसके ऊपर फ्लड आ जाता है या काश्तकारी रुक जाती है, तो ज़ाहिरी बात आपने आए दिन सुना होगा किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो जब इंडिया ने 140 ममालिक को चावल राइस मिलें जो है अपनी बंद कर दी हैं, क्या समझते हैं इंडिया के जो किसान हैं उनके ऊपर क्या इसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ा होगा? देखें, बैड इम्पैक्ट जहाँ तक किसान जो है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। ठीक है जी, तो हम लोग खुद गांव से बिलोंग करते हैं। किसान की जो ज़िंदगी का दारोमदार होता है वो उसके खेत पे, उसकी ये इसी पैदावार पे होता है। तो अगर आप उससे यही छीन लेंगे, आपको मतलब सेल करने के लिए अपनी जिन्स या अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए वही नहीं मिलेगा, कोई बायर ही नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल है कि वो आपकी डेली रूटीन तक पे उसका डायरेक्ट असर जो है वो पड़ेगा। तो ये बड़ा बुरा असर पड़ेगा उन पर। क्या लगता है मोदी सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने किसानों के लिए कोई सब्सिडी, कोई बजट निकाला होगा जिससे किसान भी खुशहाल लें और वो 140 मालिकों जिन्होंने राइस बंद किए हैं वो भी चलती रहे? क्या कहते हैं इसके बारे में आप? सर ये एक बिल्कुल अलहदा बहस है। देखिए, किसान जो है वो 6 महीने 8 महीने अपनी जो है फसल को वो उसकी पूरी खिदमत करता है, उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश करता है कि उससे बेहतर जो है पैदावार जो है वो ले सके उससे। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल उसके जब वो सब कुछ पक जाए, जब फल लेने का वक्त, तो उस वक्त आप उससे वो चीज़ें जो है वो उसका मतलब जो प्रॉफिट है उसमें आप हिस्सेदार बन जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहतर चीज़ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ के जो किसान हैं या जो वहाँ के लोग हैं वो इस टाइम बड़े खुशहाल हैं। अभी जो राइस की बात हो रही थी, इसको लेके भी वहाँ के लोग बड़े खुशहाल हैं। क्या बात है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो अपनी आवाम के ऊपर काम कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर काम कर रहे हैं, या क्या वजह है मोदी सरकार को लोग इतना वहाँ पे क्यों अप्रिशिएट करते हैं? सर हमारा वो राइवल कंट्री है, लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसीज़ देखें तो मोदी जो है वो अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा हीरो साबित हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ मंथ्स या कुछ 1 से 2 साल, 1 डेढ़ साल पीछे चले जाएं, तो वहाँ पे एक एहतजाज चला था, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो ये पंजाब के किसानों के साथ इन्होंने थोड़ी ऊंची नीची करने की कोशिश की थी। ठीक है, उनकी मतलब ज़मीनों को हथियाने की कोशिश की थी। तो मैं तो उस बंदे को किसानों के हक़ में बेहतर नहीं समझता। मेरे देखने में तो वो किसानों के मुखालिफ ही जा रही है ये। लेकिन वहाँ की जो अवाम है, इवन के वहाँ के जो मुसलमान भी हैं, उनका भी यही दावा है, यही वो बयान देते हैं कि हम यहाँ पे बड़ा खुश हैं। कभी आप कश्मीर के मुद्दे को लेके बैठे, जो कश्मीरी लोग हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि उनसे कहीं ना कि आपने पंजाब में, पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है, तो वो आपको यही कहेंगे नहीं भाई इंडिया हमारे लिए बेस्ट है। वो क्यों हो चुका है? क्योंकि मोदी सरकार वहाँ पे डेवलपमेंट करवा रही है, वहाँ पे काम करवा रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखें ना, हम तो उसी को प्रेफर करेंगे ना जो बंदा हमारे मुल्क में काम कर रहा है, हमारे मुल्क के लिए जो सूटेबल है, ठीक है, हमारे लिए नई नई जॉब्स कर रहा है, इसके अलावा बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है एजुकेशन को लेके, आईटी को लेके, हम तो उसको ही प्रेफर करेंगे, उसके काम को देखेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें हर तरह की सोच का बंदा मौजूद होता है। अगर वहाँ पे उनको पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उनके जो है मुखालिफ जाने वाले, अपोज़ करने वाले लोग भी लाजमी मौजूद होंगे। आप अगर वैसे इसी तरह कोई प्रोग्राम अगर आप जम्मू कश्मीर में करें, आज़ाद कश्मीर में करें, तो आपको सारा जो है कच्चा चटा खुल के आपके सामने आ जाएगा। हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह गई हुई हैं, वहाँ के जो लोगों की ओपिनियन है वो ले रहे हैं। वहाँ के लोग मैं यही तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे खुश हैं,
हम जो है ना कश्मीर, हिंदू कश्मीर, वहाँ पे खुश हैं, हम पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान में? मुझे बताएं अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के ऊपर क्या काम किए है? पाकिस्तान में असल में वैसे आपको बताता हूँ कि नॉर्मली कंडीशन जो है वो किसी भी तरह की जो है स्टेबल नहीं रहती। पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये कि पिछले मेरे ख्याल कोई 2-3 साल में गवर्नमेंट्स चेंज होती रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी आपके पास नहीं आ रहा। पूरी दुनिया से ही जो दुनिया की नज़रें इन्वेस्टर देखें ना, अब जितने भी इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के या फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। इन्वेस्टिंग के लिहाज से इंडिया जो है इस टाइम तीसरा अट्रैक्टिव मुल्क माना जा रहा है। इकोनॉमी में वो 5वें नंबर पे है। इतनी उन्होंने प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट कर ली, लेकिन आज हम कहाँ पे खड़े हैं? देखें, हम अपनी ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के शिकार हो गए हैं। बाकी मैं बात पहले ही कर चुका हूँ कि वो बेशक हमारा दुश्मन है जिस तरह भी है, लेकिन दुश्मन नहीं है, नेबर मुल्क है। मुझे बताएं दुश्मनी वाला क्या उन्होंने हमारे साथ काम किया है? मुझे एक दो चीज़ें बताएं कि भाई उन्होंने हमारे साथ ये काम किया। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो उनसे एक पॉइंट है वो ये है कि कश्मीर का सबसे बड़ा जो है, उसके अलावा LOCs की आए दिन जो है वो आप भी जानते हैं कि वो उनकी साइड से जितनी भी होती हैं वो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। हमारी तरफ से जो भी है वो जवाबी कार्रवाई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक नेबर मुल्क नहीं करता। अगर वो हमें अच्छा नेबर समझता हो तो हमारे साथ ये सलूक ना करे वो। ठीक है, हम उनकी अक्सर जो है उनकी ये जिनसों की या किसी भी मतलब सब्ज़ी की जो है ज़रूरत में उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी इधर आती हैं, हमारी उधर जाती हैं। तो दोनों का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो रूल्स को फॉलो करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, जो कि मुझे दूसरी साइड से रहते हुए लोग नज़र नहीं आते हैं। लोग तो यहाँ तक इवन के मैंने इंडिया के जो कुछ व्यूवर्स हैं उनको ये बयान सुना है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना या उनके साथ कंपैरिजन करना इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वो हमारे मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, हमारी स्टेज तक ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हमने किसी मुल्क से मुकाबला करना है, उनके साथ अगर हमने जंग लड़नी, तो हमें पहले अपना एजुकेशन जो है सिस्टम उसको ठीक करना होगा, IT सेक्टर को ठीक करना होगा, डेवलपमेंट करके तभी हम उस मुल्क के जो है मद्दे मुकाबिल जाएंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान आए दिन IMF से कर्जे ले रहा है और उसने 40 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ अपने फ्लैग पे, जो 14 अगस्त में हमने लॉन्च करना है। वो क्यों लगाया है? सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि हमने इंडिया से लंबा और ऊंचा झंडा बनाना है। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? ये कंपैरिजन जो है इसको किस तरह देखते हैं आप? ये बात आपकी 200% ठीक है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में फ़र्क है। उनकी प्रायोरिटी उनकी आवाम है, उनकी आवाम की फ़लाह है। हमारी प्रायोरिटी, हमारे सारे सियासतदानों की जो भी गवर्नमेंट आई है उसकी प्रायोरिटी यही रही है कि वो जो है वो कहते हैं ना, मैं फ़ेसबुक पे देखा था कि वो हम अभी उसी बहस में पड़े हुए हैं कि वाघा बॉर्डर पे टांग किसकी ऊंची ज़्यादा लंबी जाती है। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारी टांग ज़्यादा ऊंची लंबी जाए। लेकिन हमारी थिंकिंग ये है कि झंडा किसका ऊपर है, टांग किसके ऊपर है। मुझे बताइए, छोटी छोटी थिंकिंग, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इनसे क्या मुल्क कोई डेवलप करता है या इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा? सर, इंडिया पे इम्पैक्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क लाजमी बात है इन्हीं चीज़ों से डेवलप करता है, क्योंकि हमारी जो आवाम होगी, आम आवाम अगर हमारी पॉजिटिव सोच रही होगी, क्रिएटिव सोच रही होगी, तो लाजमी बात है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं हमारे, वो पॉजिटिव सोच लेके ही पैदा होंगे और मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करेंगे, ना कि इस बात पे बहस करते रहेंगे कि परेड किसकी ज़्यादा अच्छी होती है या कद किसका ज़्यादा लंबा। बहुत शुक्रिया सर। देखें, भाई से बात करके मज़ा आया। इन्होंने ओपिनियन दी और जो ट्रूथ बात है, जो ऑनेस्टली सच्ची बात है, इन्होंने वो बताई कि अगर हमने कंपैरिजन करना है या कुछ भी करना है तो पहले उनके लेवल के हो, तब जाके कंपैरिजन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।